बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नमरा अरूज आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बरसगीर की अजीम धरती की दानिश ने बेटों को 3 दर्जों में तकसीम किया है: पूत, कपूत और सपूत। पूत वो बेटा होता है जो बाप के नाम मकाम और विरसे को कायम रखे। कपूत वो होता है जो बाप का कमाया हुआ नेक नाम बर्बाद कर दे, बाप के मकाम को कम तर कर दे और उसके विरसों को बेच खाए या कम कर दे। जबकि सपूत उस बेटे को कहते हैं जो बाप के नाम मकाम और विरसों में काबिल जिक्र और खातिर ख्वाह इजाफा करे। बदनज़मी और बदनियती के बायस बर्बाद शुदा कौमी इदारे बेचना कौन सा कारनामा है? हाँ, उन्हें पटरी पर डालना वाकई किसी सपूत सिफ्त का काम है। ये इदारे हमारे बच्चों और आने वाली नस्लों की अमानत है, जिन्हें बेचना खयानत होगी। ऐसा ही है तो कल कलां को कोई ये भी कह सकता है कि एटमी असासों से भी कुछ हासिल वसूल नहीं, अमेरिका के हवाले करके डॉलर खड़े कर लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, कश्ती की नीलामी का इश्तिहार नहीं दिया करते। इदारों की फ़रोख्त बदतरीन शिकस्त और नाअहली का एतराफ़ होगा, जिस पर खामोशी आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान में सब अच्छा भी हो जाए तो इसकी बेलगाम बढ़ती हुई आबादी ही इसकी बर्बादी के लिए काफ़ी होगी। इसे कंट्रोल करो, क्योंकि मुसलमानों को हर मामले में एतदाल और म्याना रवी का हुक्म है। मोटरवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत से मामलात उनके अलावा भी हमारी अव्वलीन तौजीह के मुस्तहिक हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा बाबा आदम ही निराला है। हम वो लोग हैं जो गंद डालते खुद हैं तो खुद कफील हैं, लेकिन सफाई का ठेका तुर्क कंपनियों को देने भागते हैं। रब्बुल इज़्ज़त की कसम, इस मुल्क को किसी लीडर या प्राइम मिनिस्टर की नहीं, किसी ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो हम सबको सच्चाइयों के आईने में हमारा भयानक चेहरा दिखाने की जुर्रत रखता हो। अवाम को ना किसी की जान चाहिए, ना जेल, ना जिलावतनी। उन्हें तो सिर्फ अनाज, इल्म, इलाज और इज्जत की ज़रूरत है, जिसे 72 सालों में कोई पूरा नहीं कर सका। बल्कि यूँ कहना बेहतर होगा कि इस्लाम के नाम पर हासिल करने वाले मुल्क को अपनों ने ही उजड़ा पुजड़ा कब्रिस्तान और जंगलों से भी भयानक मुआशरा बना दिया है, जहाँ लाशों पर भंगड़े डाले जाते हैं, जिंदा इंसानों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी जाती है, कमसिन बच्चों को दरिंदा सिफ्त मौत के घाट उतार देते हैं, कम उम्र घरेलू मुलाजिमों के जिस्म दाग दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जहां बुनियादी ज़रूरियात ही अगर ख्वाबो ख्याल बनकर रह जाए तो ममता भी बच्चों समेत नहर में कूद जाती है या ट्रेन की पटरी पर निजात हासिल करती है। मोमिन की एक तारीफ ये भी है कि वो अपने अहद के साथ हम आहंग होता है, जबकि हम तो ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा ही नहीं रहे। हमने सिर्फ सड़कों, मोटरवेज, ऑरेंज ट्रेनों और बड़ी बड़ी इमारतों को ही तरक्की समझ रखा है, जबकि हकीकी तरक्की ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर इंसान और फिर मुसलमान डेवलप हो गए तो फिर दौलत कैसे लूटी जाएगी? नस्ल दर नस्ल हुकूमतें कैसे चलेंगी? तो आलम इस्लाम कौन है जो पहले मर्ज़ की तशखीस करे और फिर इसका इलाज भी तजवीज़ करे कि ना अपने ऐसा चाहेंगे ना बेगाने इसकी हौसला अफजाई करेंगे। दूसरी तरफ ये पढ़कर अजीब सी अजियत का एहसास होता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर कारीगन सर्कस में काम करता था। बिल क्लिंटन ने करियर का आगाज़ दुकानदारी से किया। रिचर्ड निकलसन किसी कसाई की दुकान पर मुर्गियों के पर उतारता था। सदर ओबामा आइसक्रीम शॉप पर ग्राहकों को आइसक्रीम पेश करता था। रोजवेल्ट मामूली वकील रहा। हर्बर्ट होवर कानकनी इंजीनियर था। अब्राहम लिंकन जैसा लेजेंड अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया में एक जनरल स्टोर में क्लर्क रहा। एंड्रू जैक्सन 13 साल की उम्र में कासिद भर्ती हुआ। लेकिन हमारे यहाँ जो जहाँ पैदा होता है वहीं मर खप जाता है। यहाँ ना कोई सदर बन सकता है, ना कोई सादिक बड़े शहर का मेयर हो सकता है। क्या इस मुल्क के अधूरे सियासी रहनुमा को रत्ती बराबर अंदाजा भी है कि हमारे हरीफ किधर जा रहे हैं और हम कहाँ गर्क होने को हैं? जो इस ज़मीन का मुहाफिज होगा, जो इसे बनाए संवारेगा, वही इसका लीडर भी होगा कि हमने तो अपना असल चेहरा देखने की हिम्मत, सकत और ज़र्फ भी मौजूद नहीं है।
वो वक्त भी देखे हैं हालात की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखे हैं हालात की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ बने रहने के लिए। नम्रा अरूज को आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी कुछ नई सच्चाइयों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।